गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज आप लोग हिंदी में हिंदी व्याकरण 32 जो है व्याकरण ग्रामर, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जिसका हमने पहला लेसन आपको भेज दिया था कुछ दिन पहले। आज हम आपको दूसरा लेसन भी भेज देंगे। तो आज हम पहले लेसन के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, फिर दूसरे की देंगे। इस चैप्टर में है क्या? भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है, इसकी जानकारी दी। तो भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन के भावों, विचारों को दूसरों के सामने पढ़कर, सुनकर, बोलकर, लिखकर आदान प्रदान करते हैं, ये भाषा कहलाती है। आपकी बुक में भी है, अब देखो, विचार विनिमय का सबसे उत्तम और लोकप्रिय माध्यम भाषा है। कितना दिया है हमने आपको। भाषा किसे कहते हैं, इसके लिए सरल भाषा लिखी। अब ये भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं आपकी बुक में, हमारे में 3 होते हैं। 2 रूप में मौखिक और लिखित भाषा, लेकिन तीसरी है सांकेतिक भाषा, इशारों वाली भाषा। मौखिक में हम अपने मन के भावों और विचारों को आपके सामने बोलकर या आपके विचारों को हम सुनकर समझ रहे हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है? लिख कर दें और आपकी बातों को पढ़कर हम समझें, ये लिखित भाषा है। ये किताबों में जो लिखी है ये लिखित भाषा है। ये स्थायी रूप से रखी जा सकती है, लेकिन मौखिक भाषा स्थायी रूप उसका नहीं होता है। ठीक है। अब लिखित भाषा में क्या है? हम अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने लिखकर, बोलकर, पढ़कर, सुनकर, वो चली थी भाषा। तो उसमें से 2 चीजें आ गई, लिखकर और पढ़कर। 2 चीजें किसमें चली गई थी हमारी? सुनकर और बोलकर, ये मौखिक में, और इधर आ गई 2, लिखकर और पढ़कर। ये लिखित भाषा होगी। ठीक है ना। तीसरी जो हमने बोली थी सांकेतिक भाषा, इशारों वाली। ये इशारों वाली देखते हो, जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन विसिल बजाती है इंजन, तो गार्ड जो होता है वो झंडी दिखाने लगता है, तो इशारा देता है चलो। ऐसी चौराहे पर खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन वाला हाथ दे देता है, इधर ही सूख जाइए, इधर से कहता है चलिए। बहुत से लोग कहते थे जब कथा बाबा चलती रहती रख देते, कीप क्वाइट, शांत बैठो, ऐसे कर देते हैं, इधर आओ। तो ये इशारे की, लेकिन इशारों की भाषा हमारे यहाँ नहीं है। अब आता है हमारे पास बोली। बोली क्या है? बोली एक ऐसा रूप होता है, हम जहाँ रहते हैं तो अपनी कौन सी भाषा बोलते हैं, कानपुर साइड चले जाइए, खड़ी बोली बोली जाने लगी। कुमायूं में चले जाइए, कुमायूं भाषा बोली। हरियाणा में जाइए, हरियाणवी। राजस्थान में राजस्थानी, ये बोली। तो किसी भाषा का विस्तार क्षेत्र विशाल होने के कारण उसके स्थानीय रूप का जन्म जब होता है, उस भाषा को हम बोली कहते हैं। अब इसमें बोली में मातृभाषा भी आती है। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो बच्चा जन्म लेता है घर में, अपने माँ बाप से उस बातों को सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र में होती है, हिंदी राष्ट्रभाषा सिखाई जाती है। तो जो
भाषा बालक अपने परिवार के सदस्यों के बीच में रहकर सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं, और किसी प्रदेश या विशेष रूप से बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। अब राष्ट्रभाषा क्या है? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में भूभाग पर बोली जाती है, तो हिंदी हमारे यहाँ बोली जाती है, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? जो विदेश में बोली जाती है। तो सीमाओं को छोड़कर, यानी कि कुछ भाषाएं अपने देश की सीमाओं को तोड़कर दूसरे देशों तक फैल जाती हैं, उनको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अब आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखने के कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी है। तो ये भाषाएं हमारी इनका लिखने के निश्चित चिन्ह होते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। अब व्याकरण क्या है? अभी तक तो हमने भाषाओं को बिल्कुल ध्यान दिया, अब हम व्याकरण की चीजों को देखेंगे। तो व्याकरण क्या है? तो भाषा के व्याकरण वह शास्त्र होता है, यानी भाषा का वह शास्त्र होता है जिससे मनुष्य शुद्ध बोले, शुद्ध पढ़े और शुद्ध लिखे। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे मैं भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना हमको सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। इसके तीन विभाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के विषय में जानकारी लेते हैं, शब्द विचार में हम शब्दों के विषय में जानकारी लेते हैं, और वाक्य विचार में केवल हमारे विचार क्या हैं, हमारे वाक्य क्या हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। अब जैसे मैंने तेरे से नाराज हूं, मैंने तेरे से नाराज हूं, ये कोई भाषा तो है नहीं, बोलो गलत होगी ना। अब मैं कह दूं मैं तुमसे नाराज हूं, ये सही भाषा है। तो ये व्याकरण हमको ये चीजें सिखाता, ठीक। तो ये पाठ एक आपका पूरा। दूसरा पाठ आप पढ़ना वर्ण विचार घर पर, हम आपको लिख के भेज देंगे। सेकेंड लेसन आज भेजेंगे और इसको पढ़ना, फिर हम मौका मिलेगा वो भी पढ़ा देंगे।